हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संकल्प क्लासेज 9386 में। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने जो सीरीज हम लोग का चल रहा है बिहार सिविल कोड कलर प्यून स्टेनोग्राफर, मैं उसी का क्वेश्चन लेकर आप लोगों के सामने फिर से आ गया हूँ और ये सीरीज लगातार चलते रहेगा। आप डेली 4 बजे तक वेट कीजिएगा, मेरा वीडियो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन कराऊंगा मैं आप लोगों के सामने एकदम सटीक क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो आइए ज्यादा समय न लेते हुए हम लोग अपना सीरीज को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि जो इस चैनल पर नए आए हैं अपने सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपके अपना YouTube चैनल संकल्प क्लासेज 9386, ठीक है। बस इतना डालिएगा या फिर संकल्प 93 लिखिएगा तो मेरा चैनल आ जाएगा आपके मोबाइल पर। चलिए, ठीक है। और अच्छा लगेगा लास्ट में तो कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए आइए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। चलिए जरा से इसको सॉल्व कीजिए। क्या है आपको जनरल क्वेश्चन, फटाक से 20 सेकंड में आंसर कीजिए। 20 सेकंड। चलिए आगे जवाब। चलिए अब मैं बताता हूं। अब देखिए सबसे पहले ब्रैकेट की पहचान होनी चाहिए आपको, ब्रैकेट की पहचान होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये देखिए इसको बोलते हैं बड़ा ब्रैकेट, इसको बड़ा ब्रैकेट, और इसको बोलते हैं मंझिलकी ब्रैकेट। कौन ब्रैकेट? मंझिलकी। इसको छोटकी यानी बड़ की, मंझिलकी, और ये कौन है? छोटकी, ठीक है। चलिए तो आप लोगों को बच्चा में पढ़ाया गया होगा, बच्चा नहीं थोड़ा सा बड़ा हो गए होंगे तो आप लोगों को पढ़ाया गया होगा 1 2 3 में। मैडम जी पढ़ाई होंगी आप लोगों को कि बच्चा सबसे पहले छोटकी ब्रैकेट का काम करते हैं। तो छोटकी ब्रैकेट देखिए यही दिया हुआ ना, तो 5 और 4 9, तो 9 से डिवाइड लगा दिए 36 में, तो कितना आ गया सर? 4 आ गया। कितना आ गया? 4। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे कि मंझिलकी ब्रैकेट, मंझिलकी ब्रैकेट, तो मंझिलकी ब्रैकेट देखिए कितना है, इसको तोड़ेंगे ना तो या इसको देखिए यहाँ पे ऑफ होता है, इसका मतलब ऑफ। तो बताइए 4 8 कितना हो गया? 32। अब लास्ट में बड़की ब्रैकेट पर चलिए, तो 40 प्लस यहाँ पर कितना है? 40, और ये बताइए डिवाइड है ना तो ये गुना हो गया। 8 चौके कितना? 32। इसको काट के छोटा कर लेंगे। 8 चौके 32, 8 पचे 40। अब देखिए तो 40 प्लस 5 अपाउंड 4, तो 4 चौके 16, 160 प्लस 5 डिवाइडेड 4, यानी 165 बटा में कितना आ गया दोस्तों? 4। तो आप बताइएगा सर इसमें 4 चौके 16 यानी 41.25 आ जाएगा। चलिए आंसर कंप्लीट। चलिए आप लोगों को उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, जितना बड़ा ख्वाब है, जितना बड़ा ख्वाब है, अगर मेहनत भी उतनी बड़ी होगी, अगर मेहनत भी उतनी बड़ी होगी तो देखना एक रोज मंजिल जरूर तेरे कदमों में होगी। चलिए आइए अब अगला क्वेश्चन का हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ये आपका पहले क्वेश्चन। एक बार कोई भी क्वेश्चन को बनाने से पहले आपका क्या होना चाहिए? क्वेश्चन को पहले पढ़ के समझिए क्या पूछ रहा है। चलिए इसमें a बराबर कर रहा है कि कितना है? हम 46 है। b बराबर कितना है भाई? तो 38। c बराबर कितना है? 24। d बराबर कितना है? 56। तो पूछ रहा है कि e का मान बताए। किसका मान बताए? e का मान बताए। e का तो टोटल संख्या गिनो 1 2 3 4, 4 संख्या का मान दिया हुआ है, 5वीं संख्या निकालना है। अब आगे देखिए क्या कहता है। a b c d और e का औसत 40 दिया हुआ है, यानी पांचों संख्या का औसत 40 दिया हुआ है। तो बताना है आपका कौन संख्या? 5वीं संख्या, 5वीं संख्या। तो सबसे पहले आपको जानकारी होना चाहिए कि औसत बराबर क्या होता है। तो सभे को जोड़कर सभे संख्या से भाग दी जाती है, यानी कुल योग बटा कुल संख्या, कुल योग बटा कुल संख्या। चलिए कुल योग बटा कुल संख्या। अब देखिए
तो कुल योग बटा कुल संख्या, तो औसत बराबर औसत कर लीजिए। चलिए औसत बराबर औसत, चलिए तो इस सब को जोड़िए पहले। तो 46 प्लस कितना 38 प्लस 24 प्लस 56 प्लस पांचवी संख्या 1 अब बराबर, अब संख्या की नीचे क्या है 1 2 3 4 5। तो औसत में जब संख्या से गुना कीजिएगा तो क्या निकल के चलाएगा बताइए, योग निकल के चलाएगा। चलिए तो इस सब को क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। तो बताइए 6 और 8 14, 14 और 4 कितना 6 और 8 14, 14 और 4 कितना 18, 18 और 6 24, 24 से कितना होता है 4 होता है, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 और 2 कितना 16, यानी 164 प्लस ई बराबर 40 बचे कितना 200, 40 बचे कितना 200। तो अब ई बराबर निकल जाएगा दोस्तों आपको 200 माइनस 164, यानी ई बराबर 136 नहीं, कितना होगा केवल 36, कितना होगा केवल 36। चलिए किसमें है ऑप्शन नंबर बी में आपका 36 है। चलिए एक बार जरा सा वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब हो जाए, चैनल क्या हो जाए लाइक हो जाए। चलिए और आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग आते हैं तीसरा क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या है। क्वेश्चन देखकर घबराना नहीं आप लोग, मैं सब क्वेश्चन एकदम ऐसा सिखाऊंगा, यदि इस तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा तो एग्जाम में आप लोगों का छूटेगा नहीं। बस वीडियो पूरा देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। मेरा भला सबका भला। आइए कह रहा है ए 24 दिनों में एक कार्य कर सकता है, कह रहा है कि ए 24 दिन में एक कार्य कर सकता है यदि बी ए की तुलना में 60% अधिक दक्ष है, तो बी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है, वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है। आइए देखिए, देखिए ए और बी, तो ए और बी के काम करने की क्षमता की बात कर रही है। कह रहा है कि बी ए की तुलना में 60% अधिक दक्ष है। कहने का मतलब बी जो है इससे 60% अधिक क्षमता है, अधिक ताकत है। चलिए तो ए हो जाएगा, बी अधिक है तो बी हो जाएगा 160%, तो ए हो जाएगा 100%। कितना प्रतिशत 100%। चलिए ये आपका कार्य क्षमता का रेशियो हो गया। तो देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, 20 से काट लीजिए इसको 5 बार में, और ये कितना बार में 8 बार में, कितना बार में 8 बार में। अब ए देखिए दोस्तों, कहता है ए कह रहा है कि हम 5 बोतल दारू पीबो, तो कहता अच्छा तू 5 बोतल पीबी दारू। बी कहता है कि 8 बोतल हम दारू पी जेबो, बी कहता है कि हम 8 बोतल दारू पीबो, तोरा से ज्यादा, ठीक है। चलिए अच्छा तोरा से ज्यादा है तो रुक हम देख कितना दारू पी जाओ। तो देख ए कितना दारू पिएगा, तो 24 गुने 5 यानी कितना दारू पी जाएगा। यही काम बताइए कह रहा है कि बी कितना दिन में करेगा, तो बी की कार्य क्षमता से क्या मान दीजिए डिवाइड मान दीजिए, बस बन गया, कुछ करना ही नहीं है। कार्य क्षमता का रेशियो निकाले, ये 5 बोतल दारू पीने का क्षमता रखता है एक दिन में, तो ये कहता है अच्छा तो 5 तो 8 पीलो, ठीक है। चलिए और ए इस काम करने में 24 दिन लेता है, तो बी कितना दिन लेगा, तो बी कम समय लेगा दोस्तों, क्या लेगा कम समय, क्योंकि ये 8 बोतल दारू पीता है। जितना दारू पी रहा है उतने ज्यादा काम धुन में कर रहा है। अब जो काटना है लकड़ी तो काट देगा लोग, ठीक है। चलिए तो 8 से कितना बार में कटेगा 3 बार में, तो 5 दिया कितना दिन आ गया 15 दिन। देखिए चुटकी में बन गया, चुटकी में बन गया सवाल। चलिए कितना दिन आएगा 15 दिन। अब आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल फाइंड द एलसीएम ऑफ 2 के पावर 10, 2 के पावर -11 और 2 के पावर -8, 2 के पावर -14। अब देखिएगा दोस्तों इसमें क्या होता है, जब बेस समान हो, यहां लिख लीजिए एक नोट,
गांठ बांधकर जीवन भर रामबाण की तरह काम करेगा। जब बेस मतलब आधार समान हो, बराबर हो, समान हो। जब बेस क्या हो, समान हो। क्लासों में चला था सब मोबाइल लेके ये, जब बेस क्या हो, समान हो। तो अब देखिए क्या होगा, जब बेस समान हो तो मैक्सिमम पावर आपका एलसीएम होता है। क्या होता है, एलसीएम। और मिनिमम पावर क्या होता है, एचसीएफ होता है। क्या होता है, एचसीएफ। ठीक है, चलिए जिस पर सबसे ज्यादा बड़ा पावर रहेगा वो क्या होगा, एलसीएम। और जिस पर सबसे छोटा पावर रहेगा क्या हो जाएगा, आपका एचसीएफ। तो अब आइए दोस्तों, अब आइए, गुरुजी ये माइनस में देवल है। क्या में देवल है, माइनस में देवल है। तो कैसे पता चलेगा, तो माइनस में देवल है तो हम कर्जा लेके बड़का आदमी बनबो तो कहेगो बड़का आदमी नहीं। जो व्यक्ति कर्जा लेके घी पिएगा तो बड़का आदमी ना बनेगा। ठीक है, तो वही चीज है। देखिए अब इसमें देखिए, ये 10 रुपया कर्जा ले रहे हैं। क्या रुपया, 10 रुपया। ई कै रुपया ले रहे हैं, 11 रुपया। ई कै रुपया, 8 रुपया। ई कै रुपया कर्जा ले रहे हैं, 14 रुपया। तो बताइए, अब मान के चलिए कि लिया, हम लिए हैं 1 लाख रुपया कर्जा और 10,000 कर्जा लिया है। तो बड़ा आदमी तो वो ना है, बड़ा आदमी तो वो ना है। चलिए तो सबसे छोटा देखिए माइनस किसका पावर है, किसका, तो 2 के पावर माइनस 8। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, -2 के पावर माइनस 8। 2 के पावर माइनस 8। यदि एचसीएफ पूछता तो कितना हो जाता है, एचसीएफ की पूछता तो कितना हो जाता है, 2 के पावर माइनस 14। ठीक है, चलिए यदि समझ में आ गया हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चलिए और आगे चलते हैं, मिटाते हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, 5 नंबर। क्या है जरा सा देखिए आप लोग, बेसिक क्वेश्चन है। ऐसा ही प्रश्न आ रहा है आप लोग का सिविल कोर्ट में और पूछा हुआ सवाल है आप लोग 2017 का। देखिए क्या कर रहा है कि x + 1/x = 2। तो बताना है x के पावर 96 प्लस x के 1/x के पावर 95 बताना। तो आप देखिए बच्चा जी, तो गुरुजी यहाँ पर हम 1 रख लेंगे तो क्या यहाँ पर 2 चला आएगा, यहाँ पर 1 रख लेंगे तो क्या यहाँ पर 2 चला आएगा। तो एकदम रख, x बराबर देखिए तो 1 रख सकते हैं तो आएगा, तो 1 प्लस 1/1। बताइए 1 कम 1, तो 1 और 1 2, 1 और 1 2 अब बटा 1, तो आ ही जा रहा है, आ ही जा रहा है। तो चलिए तो आप देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, तो आप देखिए क्या आंसर आएगा इसका। तो x के पावर 96, तो x बराबर 1 लिए, x बराबर 1 लिए तब ना 2 आ गया। देखिए तो यहाँ x बराबर 1 रखेंगे। अब 1 के पावर 96 अब प्लस 1/x, तो x के जगह 1 के पावर 95। तो कितने भी पावर चढ़ा दीजिए, 1 के पावर 1, 1 के पावर 2, 1 के पावर 3, तो आपका वैल्यू कितना देगा, 1 ही देगा। तो बताइए यानी 1 + 1/1 बराबर चीज वही ना आ गया, कितना आ जाएगा आपका 2 आंसर चला गया। कितना आ गया आंसर 2। अब देखिए दोस्तों 6ठा नंबर क्वेश्चन समझ में आ रहा है, समझ में आया 5 नंबर, तब आगे बढ़ेंगे, समझ में आ गया सबको। चलिए अब देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन। 6ठा नंबर क्या कहता है, 6ठा नंबर। अब देखिए आपका लंबा चौड़ा सवाल है, लंबा चौड़ा सवाल देखने में लग रहा है 6 नंबर, लेकिन बना देंगे एकदम आस्ते तरीके से, एकदम आस्ते। हमारा तो देखिए ना 2 ही से 3 लाइनों में बन जाएगा। देखिए कहता है कि सोहन एक परीक्षा में कुल 30% अंक प्राप्त करता है,
लेकिन बेचारा वो 50 अंकों से का हो गया, अनुत्तीर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है? अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हो गया, बड़ा दुख में। अब कहता है ओकर बगल वाला एगो और दोस्त था, वो का किया कि और बगल वाला दोस्त उसका मोहन था, दोनों एक ही परीक्षा में बैठा। अब मोहना क्या किया कि उसी परीक्षा में कुल अंकों के 45% अंक लाता है और प्राप्त करता है, और उत्तीर्ण अंक से 25 अंक क्या करता है, अधिक यानी ज्यादा प्राप्त कर लेता है। अब ओकर बाबूजी क्या कर रहे हैं, सोहना के डांट रहे हैं, एक परीक्षा में दोनों बैठले, आई देख तू तो फेल कर गए, अब पासो हो गए, अब पासो से 25 अंक ज्यादा ले लिए, पासो से 25 अंक ज्यादा ले लिए। तो चलिए इसमें बताना है उत्तीर्ण अंक ज्ञात करें, पास मार्क्स बताना है। तो पास खाए होंगे, पास लाल पुरिया में आता है, लड़का लड़की के चित्र बना रहता है, ठीक है, पास। तो बस मेरे पास आ जा, तो फिर क्लास में एकदम बैठ ही जाओगे। आइए, तो पास कर दिए। अब देखिए यहाँ पर रखिए मोहना को और यहाँ पर रखिए सोहना को। नहीं, पहले सोहना है, पहले कौन है? सोहना। तो पहले रखिए सोहना के बाद में मोहना को। चलिए, तो सोहन लाता है 30% अंक, बन गया 30% अंक, लेकिन क्या हो जाता है, फेल हो जाता है 50 अंक से। यदि 50 अंक इसमें जोड़ देंगे तो सोहना पास हो जाएगा, 50 अंक जोड़ देंगे तो सोहना क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। अब आइए मोहना के पास, ए लाता है 45%, लेकिन ज्यादा लाया है ना, 45% अंक ज्यादा लाया है। यदि 25 अंक घटा भी देंगे तब वो पास रहेगा। क्या रहेगा? पास रहेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए परसेंट वालों पे एक तरफ और बिना परसेंट वालों पे एक तरफ। आइए देखिए, तो इधर आएगा, इधर आएगा, तो 30% में से 45% घट जाएगा तो कितना प्रतिशत बचेगा? 15%। और एक जाके उधर जुड़ जाएगा तो आपका कितना प्रतिशत हो जाएगा? 75%। कितना प्रतिशत? 75%। अब हम 15% बराबर 75%, यदि वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे तो आपका आंसर चला आएगा पास का, क्योंकि पास बराबर लिखे हैं, पास बराबर वहां पर रखिएगा तब वो चला आएगा। तो 15% बराबर 75, तो 30% बराबर निकाल सकते हैं। 30% बराबर बताइए कितना से निकल जाएगा? ऊपर से 5 गुना, नीचे से 5 गुना, यानी 150 कितना? 30। हम परसेंट नहीं लगेगा क्योंकि ये अंक है। देखिए 25 है अंक है, ये 50 अंक है, तो उधर भेजेगा तो 75, तो 150। 30% बराबर 150। तो चलिए पास मार्क्स निकाल लीजिए, यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। तो 30% की जगह कितना रख लेंगे हम लोग? 150। कितना? 150 और प्लस कितना? 50, यानी कितना? परीक्षा का टोटल पास होने के लिए कितना चाहिए? 200 मार्क्स। कितना मार्क्स? 200 मार्क्स। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। समझ में आया होगा, समझ में आया तो एक बार थम्स अप हो जाए। चलिए मिटाते हैं और आगे चलते हैं। चलिए 7 नंबर देखिए क्वेश्चन। लग रहा है पूरा लंबा चौड़ा भारी, लेकिन ऐसा है नहीं, बिल्कुल नहीं है। चलिए कैसे बनेगा गुरुजी? तो एकदम बनेगा गुरुजी, एकदम आसानी से बनेगा चेला जी। चलिए सबसे पहले ये बताइए, सभी बच्चा को कम से कम 25 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। 25 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, 25 तक स्क्वायर। उसके बाद आपका कम से कम आपका 10 तक क्यूब याद होना चाहिए, 10 तक क्यूब याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए कैसे बनेगा, एकदम फटाफट बनेगा, फटाफट बनेगा। इसमें सबसे पहले क्या कीजिएगा कि आप लोग जानते हैं कि 49 का वर्गमूल कितना होता है? बताइए ना, 7 होता है। कितना होता है? 7। 7 को ले जाके 29 में जोड़ दीजिए, कितना हो गया? बताइए 36। तो 36 का भी वर्गमूल निकाल लीजिए। और 36 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों? 6 होता है। कितना होता है? 6। अब ई 6 को ले जाके 19 में जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 19 और 6
19 और 6 25, 19 और 6 25, और इस 25 का भी वर्गमूल निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब 5 को ले जाके 11 में जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा बताइए, बताइए ना, 16 हो जाएगा। 16 का भी वर्गमूल निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। इस 4 को ले जाके यहाँ को तो जोड़ दीजिए, 5 और 4 कितना 9 हो जाएगा। 9 का भी वर्गमूल निकाल लीजिए, 9 का भी वर्गमूल कितना हो जाएगा 3। तो यही आपका गुरुजी आंसर हो गया। ये आपका क्या हो गया, बहुत टफ था क्या, टफ था नहीं था। आंसर हो गया कितना 3 हो गया। आंसर कितना हो गया 3 हो गया। चलिए अब ऐसा सवाल आ जाए, ऐसा सवाल आ जाए तो आप लोग छूटना नहीं चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नंबर सिस्टम, लगातार दो सम संख्याओं का गुणनफल 9408 है तो छोटी संख्या कौन सी है। हम उड़ा दिया ऐसा प्रश्न पर, देखिए कैसे है। जब भी दो सम संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ रहेगा और उसमें हम एक जोड़ देंगे, एक जोड़ देंगे तो वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या। तो बताइए 9408 में एक जोड़ दीजिए, कितना बन जाएगा बताइए। 9400 कितना बन जाएगा 9, कितना बन जाएगा 9। अब ये बन गया पूर्ण वर्ग संख्या। तो जब पूर्ण वर्ग संख्या बन गया तो इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, वर्गमूल। तो अंतिम दो अंकों को अलग करेंगे रे भाई। और यदि वर्गमूल निकालना नहीं जानते हैं फास्टर मेथड से तो मेरा वीडियो अपलोड किया हुआ है, चलिए एक वीडियो में आप देख लीजिएगा कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है फास्टर मेथड से। देखिए आप कितना बार में लगाइएगा, कितना बार में लगाइएगा 9 बार में। कितना बार में 9 बार में। अंतिम अंक कितना है 9। 9 का कोड बताइए 3 और 7। अब बताइए इन दोनों के बीच 5 से समाप्त होने वाली संख्या 95। 95 का स्क्वायर कितना होता है 25, और इधर 90। 90 से 25 से 12 है, यानी 9409 का वर्गमूल कितना निकला 97 निकला। कितना निकला 97। रुक जाना 97 निकल गया, आंसर नहीं हो गया। कह रहा है कि छोटी संख्या बताए, तो ये निकल गया। तो छोटी संख्या बताएं तो आप चलाइएगा 94 से पहले, 94 से पहले। अच्छा कौन संख्या बोला था सम, तो 97 से पहले, 97 से पहले छोटी सम संख्या कौन होगी बगल में बताइए कितना 96। आपका क्या हो गया आंसर 96 क्या हो गया आंसर। यदि बोलता कि बड़का बताइए तो 97 से गुरुजी आगे बढ़ जाएंगे, सम संख्या कौन होगा 98। छोटका पूछे चाहे बड़का पूछे आंसर दे देंगे हम लोग फटाक से। चलिए अच्छा लग रहा था, एक बार हम सब हो जाए जल्दी से। चलिए अब आगे चलेंगे मिटा के। चलिए दोस्तों अब हम लोग सेकेंड लास्ट आज का सवाल देखेंगे। 10 में हो जाएंगे बस, 10 में क्या हो जाएंगे बस, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पढ़ो, ज्यादा बटन लेकर नहीं पढ़ना है, ठीक है। थोड़ा ही पढ़ो और उसको समझ लो, इसी में आपको समझदारी है। ना तो ज्यादा पढ़ लो और समझ में ना आए तो इसमें क्या है बुड़बकई है। चलिए अब देखिए कहता है कि व्हाट इज द यूनिट डिजिट, व्हाट इज द यूनिट डिजिट। थोड़ा थोड़ा मैं इंग्लिश भी सीखने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ इकाई। चलिए ये आपका ये सब गुना करना है। अब गुना करने के बाद इस सब में गुना करना है और गुना करने के बाद बताना है आप लोगों को कि इकाई अंक क्या हो, सबसे अंतिम डिजिट, ठीक है। अरे गुरुजी इतना बड़का गुना करते करते तो हमारा पसीना छूट जाएगा परीक्षा में। क्या छूट जाएगा पसीना छूट जाएगा। बड़ी भनक करता है मेरा रोड पर थोड़ा इंस्टीट्यूट में बड़े डिस्टर्ब करता है, थोड़ा सा ईयरफोन का प्रयोग करके पढ़िए, ठीक है, हल्का आवाज का। ऐसा नहीं कि ईयरफोन लगा लीजिएगा पूरा हाई वॉल्यूम कर लीजिएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम है रोड पर मेन रोड पे इंस्टीट्यूट है, ठीक है, इसलिए। चलिए अब देखिए शांत हो गया। तो इतना बड़का गुना करेंगे गुरुजी तो बड़ी हालत खराब हो जाएगा परीक्षा में। तो अब क्या करें, तो अब क्या करेंगे तो इसका देखो कॉन्सेप्ट सुन लो। 5 में छुच्छे गुना करेंगे। 5 में क्या करेंगे छुच्छे, छुच्छे मतलब ओनली, छुच्छे मतलब ओनली। तो 5 में ओनली, चलो अब समझ में आ गया ना। ओनली ऑड संख्या से गुना करेंगे,
ऑड अंक से गुना करेंगे, 5 में यदि ऑड अंक से गुना करेंगे तो उसका लास्ट डिजिट हमेशा 5 आएगा। कितना आएगा? 5 आएगा। गाठ पान। और यदि 5 में छुच्छे नहीं ओनली, ठीक है, तो 5 में ओनली इवन नंबर से गुना करेंगे तो अंतिम डिजिट हमेशा क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। बात को समझ लो। अब इसमें खोजो तो कहीं पे अंतिम अंक 5 है, कहीं पर अंतिम अंक 5 है। हाँ गुरुजी 5 है, 5 है यहाँ पर देखिए। अभी देखिए ये देखिए, अब कोई सम संख्या है? 167 सम संख्या है? नहीं है। 8183 सम संख्या नहीं है। ये भी सम संख्या नहीं है, 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 ये भी सम संख्या नहीं है। यदि सम संख्या दे देता तो आपका आंसर 0 चलाएगा। कितना चलाएगा? 0। क्योंकि कोई भी सम 5 में सम संख्या से गुना करेंगे तो लास्ट डिजिट कितना आएगा? 0। और यदि कोई भी सम संख्या को 5 से गुना, इवन नंबर को, विषम संख्या को यदि 5 से गुना करेंगे तो अंतिम कितना आएगा? 5 आएगा। ठीक है, तो 5 में ओनली ऑड से गुना करेंगे तो आपका अंतिम डिजिट, यूनिट डिजिट कितना आएगा? 5, और इवन से गुना करेंगे तो 0। देखिए 5 में 3 से गुना कीजिए तो 5 दिया 15, 5 से 5 गुना कीजिए 50, 25 दे रहा है, 5 7 25, 15 45, सही गुरु 11 55 कहीं भी चलेगा। अच्छा हमेशा 5 गुना 10, 0, 5 हो गए 20, 0, 5 6 30, 0, 45 40, 0। समझ गया? तो चलिए, यानी इसमें 5 है, सब है तो सब क्या है? यानी विषम संख्या है। तो आपका आंसर गुरुजी कितना आ जाएगा? गुरुजी कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 5 3 में इस तरीके से। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 3 5 9 15 21 का परास ज्ञात करें। गुरुजी अब परास क्या होता है? कभी सुन में नहीं किया था। परास घोरपरास कि च्यवनप्राश? नहीं, परास। तो परास को इंग्लिश में बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं? रेंज। निशाना लगाते हो, कितना रेंज तक जाता है, कितना रेंज है, कितना तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा जाता है, कितना नजदीक में गिरता है, रेंज। तो रेंज बराबर होता है, रेंज बराबर उच्चतम सीमा, उच्चतम सीमा प्लस न्यूनतम सीमा, न्यूनतम सीमा। और डिवाइडेड जानते हैं कितना? 2 होता है। कितना होता है? 2। तो बताइए सबसे उच्चतम सीमा कौन है? सबसे उच्चतम सीमा बताइए क्या है? 21 है। 21। और सबसे न्यूनतम सीमा क्या है? सबसे न्यूनतम सीमा क्या है? सबसे न्यूनतम देखिए क्या है? 21 से 2 23। क्वेश्चन एक बार मिला नहीं दीजिए, क्वेश्चन लगता है गड़बड़ लिखा है। सॉरी हमें थोड़ा सा गलत लिख दिया। होता क्या है कि ये मैंने उच्चतम सीमा प्लस न्यूनतम सीमा लिख दिया, तो हम यहाँ पर लिख दिए मिडिल वैल्यू का मान, ये मध्य मान से निकाला जाता है। मेरे दिमाग में हुआ क्या कि जब यहाँ पर उच्चतम सीमा लिख रहा था और यहाँ पर न्यूनतम सीमा लिख रहा था, तो इसको ध्यान से निकल गया और उसके बाद 2 लगा दिए हैं। तो ये जो होता है, अच्छा ये भी सीख लो, ये भी सीख लो, ये होता है मध्य मान बराबर फार्मूला होता है। कौन मान बराबर? मध्य मान बराबर मिडिल वैल्यू जब निकालना रहेगा एवरेज में। चलिए तो इसको एक्स्ट्रा समझ लो, एक्स्ट्रा नॉलेज हो गया। लेकिन रेंज बराबर देख लो क्या होता है। रेंज बराबर, रेंज निकालना है, परास को इंग्लिश में रेंज बोलते हैं। तो उच्चतम सीमा, उच्चतम सीमा और माइनस न्यूनतम सीमा, न्यूनतम सीमा, ये होता है फॉर्मूला बाबू रेंज बराबर उच्चतम सीमा माइनस न्यूनतम सीमा। अब आइए उच्चतम सीमा क्या है आपका? 21 और न्यूनतम सीमा क्या है बताइए? 2। 21 में से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा बाबू आपका? 19 बचेगा। कितना बचेगा? 19। चलिए आज का हम लोग का सीरीज यहीं पे समाप्त होता है। और दोस्तों
वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर कमेंट कीजिए, क्योंकि कोई कमेंट आप लोग नहीं करते हैं कि कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आप लोगों को, और अच्छा लग रहा हो तो सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। चलिए, जय हिंद।